हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में हमारा चल रहा था सेल ऑर्गेनल्स, उसमें आज है लाइसोसोम। इसके पहले हमने बहुत सारे कोशिकांग पढ़ रखे हैं। अगर आपको उनको पढ़ना है तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में बायोलॉजी नाम से मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ सकते हैं। देखते हैं लाइसोसोम। इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो चलो शुरू करते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम जिसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, लाइसो मतलब लाइसिस मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिव, यानी किसी चीज़ का डाइजेशन। सोमा मतलब बॉडी में किसी चीज़ का डाइजेशन कौन करता है, लाइसोसोम। और ये कहाँ से बनते हैं लाइसोसोम? लाइसोसोम बनते हैं एक तरह से जैसे गोल्जी जो हमारे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इससे रॉ मटेरियल निकलता है। ये नॉन फंक्शनिंग होता है, लेकिन ये लाइसोसोम में जब जाता है तो वहाँ से जाके फंक्शनिंग रूप में निकलता है। फंक्शनिंग रूप में कैसे निकलता है? जैसे इसके पहले हमने पढ़ रखा था गोल्जी काय, उसमें बहुत सारी पुट्टिकाएँ निकल रही थी, मैंने दिखा रखा था पिछले वीडियो में। पुट्टिकाएँ, उन्हीं पुट्टिकाओं से ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो देखते हैं लाइसोसोम की खोज सबसे पहले क्रिश्चियन डी ड्यूबे ने की थी। क्रिश्चियन डी ड्यूब ने 1955 में की थी। ठीक है, इसकी खोज 1955 में क्रिश्चियन डी ड्यूब ने की थी। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आपको लाइसोसोम्स दिख रहे होंगे, क्लियरली आपको लाइसोसोम उसमें मेंशन है, बहुत ही अच्छे से लाइसोसोम दिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक नेक्स्ट डायग्राम और दिख रहा है, उसमें आपको सिंपल बस लाइसोसोम ही दिख रहा है। लाइसोसोम में क्या दिख रहा होगा, यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं। ये सबसे यानी बहुत ही ज़्यादा छोटे कोशिकांग होते हैं, एक डॉट की तरह के बहुत ही छोटे कोशिकांग होते हैं। ये छोटी छोटी पुट्टिकाओं में पाए जाते हैं। पुट्टिकाओं मतलब क्या, जैसे पुट्टिकाएँ ऐसी डॉट डॉट सी होती हैं पुट्टिकाएँ। ठीक है, पुट्टिकाओं में पाए जाते हैं। ये इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ऐसे ऐसी पुट्टिकाएँ, इनके बीच में भरा रहता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम भरा रहता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरा रहता है। इसका यूज बताऊंगा मैं बाद में। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। चारों तरफ, इसके चारों तरफ पतली झिल्ली होती है। जो ये इसके चारों तरफ क्या होती है, लाइसोसोम की चारों तरफ पतली सी झिल्ली होती है। झिल्ली यानी क्या, मेम्ब्रेन होती है। और इसका आकार बहुत छोटा थैली जैसा होता है। दिख रही है आपको, एक थैली जैसा होता है, जैसे ऐसा दिख रहा होगा आपको, एक तरह से ऐसा दिख रहा होगा, एक थैली जैसा होता है। ये इसका आकार एक थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो जीव द्रव्य को घुला या नष्ट कर देने की क्षमता रखते हैं। यानी इसके अंदर बहुत ही हार्ड एंजाइम्स होता है, एसिडिक नेचर के होते हैं। इनका पीएच एसिडिक नेचर का होता है। ये क्या करते हैं, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको, पूरे प्रोटोप्लाज्म को नष्ट कर देने की क्षमता रखते हैं। इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं इसमें जो एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इससे मतलब पता चल रहा है कि हाइड्रोलिटिक मतलब जो रिएक्शन करके ये और एंजाइम्स उसको क्या कर सकते हैं, ये तोड़ देते हैं, ये ठीक है, ब्रोक कर देते हैं। और क्या है, कोशिकीय उपापचयन में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे कोई सी भी कोशिका होती है, कोशिका में अगर कोई गलती हो जाए, जैसे कोशिका भ्रष्ट हो जाए, एक तरह से कोशिका बेकार हो जाए, नॉन फंक्शनिंग हो जाए, तो क्या करते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम फट जाते हैं। लाइसोसोम फटने से क्या होता है, जब ये फटते हैं तो इनके जो अंदर का मौजूद एंजाइम्स होता है, जो इसके अंदर मौजूद एंजाइम था, तो ये एंजाइम्स बाहर निकल जाता है। जब एंजाइम्स बाहर निकलता है तो ये क्या करता है, उस कोशिका को, जो कोशिका नॉन फंक्शनिंग थी, उसको क्या कर देता है, पचा लेता है अपने में, पूरा अपने में पचा देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोशिका की मृत्यु हो जाती है। कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। जो कोशिका की मृत्यु हो गई, यानी जैसे कोशिका कोई डेड हो गई, इस डेड कोशिका को ये खा गया, पूरा एक तरह से खा गया। खाने के बाद ये पूरा खुद फट गया। फटने के बाद उस कोशिका को पचा दिया और फिर इसके बाद वो कोशिका बाहर निकल जाती है, कोशिका को पूरा अच्छे से साफ कर देता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में आता है, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है।
लाइसोसोम के टूटने से जब एंजाइम बाहर आते हैं तो सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थों का विघटन कर देते हैं। जब एंजाइम्स निकलते हैं बाहर तो कोशिका के जितने भी पदार्थ होते हैं इन पदार्थों को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। उन पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इन सबको ब्रेक डाउन कर देते हैं। लाइसोसोम कौन सी कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम बस यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या, प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है। एक यहाँ दिख रहा है आपको ऑटोफैगी। ऑटोफैगी मतलब क्या है, ये जैसे जो हमारे अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, अगर ये नॉन फंक्शनिंग हो जाते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो ये क्या करता है, उनको खा जाता है। उनको खा के क्या करता है, उनको ब्रस्ट कर देता है, एक तरह से फट जाता है ये, फिर उसको क्या बोलता है, वो डिजेनरेट यानी होके बाहर निकल जाता है। तो इसलिए इसको ऑटोफैगी भी कहते हैं। इसके कार्य देख लेते हैं, लाइसोसोम्स के क्या क्या कार्य होते हैं। लाइसोसोम के बाह्य कोशिका का पाचन करना, जैसे कोई सी बाह्य कोशिका हो, कोई वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया हमारे बॉडी में, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम उसको खा जाता है, उससे लड़ता है और हमारे कोशिका को अच्छे से बचाता है। दूसरा है अंतः कोशिकीय पाचन करना, जो कोशिका अंदर हमारे सही से काम नहीं करती उसको क्या करता है, उसको भी ये खा जाता है, खा के ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है, उससे भी रक्षा करता है। तीसरा क्या है, मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना। जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं, जैसे हमारी बॉडी में जब कोई सेल्स डेड हो जाती है तो ये क्या करता है, उसको अंदर खा के अपने पचा के उसको बाहर कर देता है और कोशिका को साफ करता है। कोशिका विभाजन में सहायता करना, सेल डिवीजन जब होता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है लाइसोसोम। सबसे मेन काम है इसका कोशिका को साफ रखना। जितनी भी कोशिका होती है, अगर कोई भी डेड हो जाए तो उन सबको हटा के इस कोशिका को साफ करती है। इससे एक डिसीज भी हो जाती है, टाई-सैक डिसीज या टे-सैक डिसीज। ये कहाँ होती है, ब्रेन में होती है। जब हमारे ब्रेन में लिपिड स्टोर हो जाता है, लाइसोसोम अगर उसको नहीं पचा पाता है तो एक डिसीज़ हो जाती है जिसे टे-सैक डिसीज़ कहते हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से लाइसोसोम पढ़ लिया। आपको इस लाइसोसोम को इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादातर तो यही क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन कि इस आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, यही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, ज़्यादातर एग्जामों में यही देखने को मिलता है। आपने लाइसोसोम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और जितने भी कोशिकांग बचे हैं, सारे कोशिकांग को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।